और अब बात करेंगे शिवाजी सावरकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी से माफी की। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पुतला गिरा ना, वो भी इस सरकार को शाप है, इतना ध्यान में रखना। उसी जगह पर शिवाजी महाराज जी का भव्य दिव्य प्रतिमा फिर से लगे। पुतला देखा तो शिवाजी महाराज का चेहरा ऐसा लगता ही नहीं। थोडी सी हवा तेज चल गई तो उनकी मूर्ती गिर गई। मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी, आप शिवप्रेमी पर महाराष्ट्र की जनता का जो है वो कब जाहिर माफी मांगेंगे? मूर्ति क्यों टूटी है? भ्रष्टाचार हुआ है ना, खुलकर बोलिए भ्रष्टाचार हुआ है। इसको समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज शिवाजी की मूर्ति गिरने पर अपने आराध्य देव शिवाजी से माफी मांगकर और इसे वीर सावरकर के अपमान से जोड़कर मतलब महाराष्ट्र का पूरा सियासी सीन ही पलट दिया। इंडी गठबंधन पिछले 4 दिनों से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगे। शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक इस पर सियासत कर रही थी। वो भी तब जब मतलब अब ये साफ नहीं हो पाया था कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा किस वजह से गिरी थी। उसकी जांच अलग से चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर आज जो कहा और जिस तरह से उसे सावरकर के अपमान से जोड़कर अपने आराध्य देव शिवाजी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी से माफी मांगी, अपने आराध्य देव। उसने विपक्ष के सारे प्लान को शायद फ्लॉप कर दिया, उल्टा विपक्ष को ही बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अच्छा, आप समझेंगे कैसे ऐसे, मैं समझाऊंगा आगे। लेकिन पहले ना मोदी ने क्या कहा वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, वो हमारे लिए आराध्य देव है और मैं सिर झुकाकर अपने आराध्य देव के चरणों में माफी मांगता हूं। मोदी ने कहा कि जब 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब उन्होंने शिवाजी के प्रमुख किले रायगढ़ किले पर आकर प्रार्थना की थी और देश सेवा का संकल्प दोहराया था। मतलब आप सोचिए, 26 अगस्त यानी कि 4 दिन पहले छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिर गई थी। शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण करीब 9 महीने पहले 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी वजह से ना उद्धव गुट और शरद गुट और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से माफी की मांग करके उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज पालघर की रैली में प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ शिवाजी को लेकर पूरा विपक्ष का गेम पलट दिया, बल्कि विपक्ष को उसी के जाल में फंसा दिया। प्रधानमंत्री ने शिवाजी पर माफी मांगकर, शिवाजी से माफी मांगकर महाराष्ट्र के एक और महापुरुष वीर सावरकर का जिक्र आज किया। मोदी ने कहा कि मैं भगवान शिवाजी अपने आराध्य देव महाराज से माफी मांगता हूं, लेकिन कुछ लोग भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रहे हैं। वो इसके लिए माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है और वीर सावरकर के अपमान को सही ठहराते हुए अदालत में लड़ने के लिए तैयार हैं। बार बार इसका जिक्र खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। लेकिन इस चीज को समझिए, प्रधानमंत्री ने सावरकर का जिक्र क्यों किया। शिवाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका मतलब समझिए। वीर सावरकर का जिक्र करके राहुल गांधी पर निशाना, राहुल पर सावरकर के सीरियल अपमान का एक तरीके से आरोप लगाया। आप जानते हैं क्योंकि सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी को कोर्ट का समन आ चुका है। लंदन में सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। प्रधानमंत्री का इशारा कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर था, क्योंकि पिछली 19 अगस्त को पुणे की एक कोर्ट ने वीर सावरकर के अपमान के आरोप पर राहुल गांधी को समन जारी किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में वीर सावरकर के अपमानजनक उन पर टिप्पणी की थी। हालांकि राहुल गांधी अदालत के समन पर पेश नहीं हुए थे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के उद्धव गुट को बुरी तरह से फंसा दिया। कैसे, आप वो समझिए। अब सवाल उठेंगे ना कि देखिए, मोदी ने तो शिवाजी से माफी मांग ली, शिवाजी से, अपने आराध्य देव से माफी मांगी। एक राज्य में प्रतिमा गिरी, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। जांच चल रही है, उसके बावजूद माफी मांग ली अपने आराध्य देव से। लेकिन क्या उद्धव सावरकर से माफी मांगेंगे? सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि सत्ता के लिए, सिद्धांतों से समझौता करने के लिए, कुर्सी के लिए सावरकर को माफी वीर कहने वालों से हाथ मिलाने के लिए गठबंधन के सहयोगी राहुल गांधी सावरकर को माफी वीर कहते हैं, और उद्धव गुट अभी भी उनके साथ गठबंधन में है। सवाल पूछा जाएगा कि क्या उद्धव ठाकरे या शिवसेना के उद्धव गुट को राहुल गांधी का सावरकर अपमान कबूल है? वो अब राहुल के इस प्रकरण के बाद सावरकर से माफी या उस पर चुप रहने के लिए कहेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस कई बार वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुकी हैं, जबकि इंडी गठबंधन में शामिल उद्धव की पार्टी वीर सावरकर के सम्मान का दावा करती है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री ने शिवाजी से माफी मांगने के बाद वीर सावरकर का जिक्र करके इंडी अलायंस की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी बता दिया कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में वीर सावरकर के अपमान का मुद्दा इंडी अलायंस पर भारी पड़ने वाला है। सुनिए। के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। के बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है,